So, everybody, tell me who is in the process of applying for a job, like for the next job or a job altogether for the very first time. Okay, cool, mom. Raise your hands or please speak up. जिनको भी जॉब के लिए अप्लाई करना है या पिच करना है क्लाइंट्स को काम के लिए. ओके, आशुतोष, आराधना, एवरीबडी हियर, राइट? स्नेहा, समर्थ. ओके. सो क्या करते हैं ना, हम लोग जब भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, 100 जगह अप्लाई कर रहे हैं, 200 जगह अप्लाई कर रहे हैं. मैं स्पेशली जॉब्स की बात करूंगी. बट कहीं से इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा है या कम आ रहा है, एक्सपेक्टेशन से बहुत कम आ रहा है. उसका मेन रीजन क्या है? जॉब के लिए हम लोग क्या देते हैं? रेज्यूमे, राइट? यानी हमारा रेज्यूमे अप टू द मार्क नहीं है. सो आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू ट्वीक आवर रेज्यूमे, मतलब अपने रेज्यूमे को कैसे ट्वीक करें, कैसे चेंज करें बेस्ड ऑन आवर टारगेट जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द टारगेट कंपनी. आप 100 जगह अप्लाई कर रहे हो, 100 का जॉब डिस्क्रिप्शन 100% तो मैच नहीं करता है, कुछ ना कुछ तो हर में अलग होता है. तो 100 अप्लाई करने के लिए हमें अगर 100 रेज्यूमे बनाने हैं, उतना टाइम नहीं है, तो किसकी मदद लेंगे हम? हमारा फेवरेट फ्रेंड क्या है आज? चैट जीपीटी. यस, हम लोग एआई की मदद लेंगे. सो वेलकम ऑल यू शुभ चिंतक्स टू द डेली ग्रोथ प्रैक्टिस, दैट इज डीजीपी सेशंस प्रेजेंटेड बाय डिजिटल गॉन इजी, दैट इज डीजीई. एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ वेरी एडवांस्ड prompt that will help you tweak your resume based on the job description of the company you are applying. Excited everybody? Okay. तो इस यूज केस के लिए हम लोग ऑफ कोर्स आशुतोष का ही रेज्यूमे लेंगे, बिकॉज 2-3 दिन से हम लोग उसी के रेज्यूमे पे काम कर रहे हैं, राइट? आशुतोष, आर यू कंफर्टेबल? हाँ. ओके, somebody wants to join. Yeah. Let me know, is my screen visible हो रहा है? यस. ओके. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एटीएस के बारे में. लोग कहते हैं कि आपका रेज्यूमे एटीएस में पार करना चाहिए, एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए रेज्यूमे, यही कीवर्ड्स यूज किया जा रहा है, राइट, मार्केट में. तो एटीएस क्या है? एटीएस इज अ सॉफ्टवेयर टूल यूज्ड बाय एम्प्लॉयर्स एंड रिक्रूटर्स टू ऑटोमेट एंड स्ट्रीमलाइन द हायरिंग प्रोसेस. एक जॉब के लिए लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं या हजारों में तो जरूर अप्लाई कर रहे होते हैं. जब भी आप लिंक्डइन पे जाते हैं, आपको दिखता है कि यार 600 ऑलरेडी अप्लाइड, 200 ऑलरेडी अप्लाइड. तुमको क्या लगता है शुरुआत में कोई ह्यूमन पर्सन बैठेगा वहां पर रेज्यूमे को स्कैन करने के लिए, फिल्टर करने के लिए? नहीं. एक सिस्टम बैठाया गया है, एक ऑटोमेशन बैठाया गया, दैट इज एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम. इट acts as a digital gatekeeper, scanning, sorting and ranking the resumes based on how well they match a job description. ठीक है? तो होता क्या है ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक टेक्निकल पर्सन का यहाँ एग्जाम्पल ले रही हूँ. somebody फॉर एग्जाम्पल गूगल ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पोजीशन निकाला है और उसको वैसा इंसान चाहिए जो कि क्लाउड आर्किटेक्चर में काम किया हुआ है. उसको मोबाइल एप्स वाला बंदा नहीं चाहिए, क्लाउड वाला बंदा चाहिए. तो भाई कितने सारे लोगों ने सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के नाम पे अप्लाई कर दिया होगा, राइट? इररिलेवेंट रेज्यूमेस भी होते हैं ना, बट उनको तो पर्टिकुलर कोई टास्क के लिए बंदा चाहिए. तो ये सब फिल्टरिंग कौन करेगा? एटीएस करता है. एटीएस क्या क्या कर सकता है ये हम लोग जानेंगे. पहले तो रेज्यूमे को स्कैन करता है, योर बेस्ड ऑन कीवर्ड्स, बेस्ड ऑन स्किल्स, जॉब टाइटल्स एंड क्वालिफिकेशंस. जस्ट ओके, बेस्ड ऑन कीवर्ड्स, स्किल्स, जॉब टाइटल्स एंड क्वालिफिकेशंस. ठीक है, पहले तो ये फिल्टर लगा देता है कि हमारा कीवर्ड मैच कर रहा है कि नहीं. हमने अभी क्या एग्जांपल लिया? गूगल सर्च कर रहा है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका क्लाउड में एक्सपीरियंस है. ठीक है, अगर तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जिसका सिर्फ मोबाइल एप्स में एक्सपीरियंस है, तो तुम एप्ट नहीं हो उस जॉब रोल के लिए, राइट? तो जस्ट एज एन एग्जांपल मैंने समझाया. फिर वो क्या करता है? रैंक देता है, स्कोर्स योर रेज्यूमे अगेंस्ट द जॉब डिस्क्रिप्शन. मतलब फॉर एग्जांपल तुमने अपना अपना रेज्यूमे डाला तो तुमको एक रैंकिंग दे देगा. उसका एक फिल्टर बनता है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3. मतलब ये टारगेट जॉब डिस्क्रिप्शन है, इसके हिसाब से 3 लेवल के लोग मौजूद हैं हमारे रेज्यूमे के भीड़ में. ठीक है, ऐसा रैंकिंग दे देता है. तीसरा क्या है? फिल्टरिंग. रिजेक्ट्स रेज्यूमे दैट डोंट मीट द मिनिमम क्राइटेरिया, मिसिंग कीवर्ड्स एंड फॉर्मेटिंग एरर्स. मैं ये बहुत दुख के साथ कहती हूँ कि आज भी मैंने बहुत सारे रेज्यूमे देखे हैं जिसमें बेसिक फॉर्मेटिंग मिस्टेक होता है, ग्रामर मिस्टेक होता है, स्पेलिंग मिस्टेक होता है. मतलब ठीक से
फॉर्मेट भी नहीं है, मतलब लेफ्ट अलाइंड है या तो राइट अलाइंड है या तो मिस अलाइंड है, ऐसे नहीं चलता है। वैसे मैं बता दूं अपने बारे में एक बात, मोस्ट ऑफ द पीपल हियर विल नॉट बी नोइंग, मैंने कुछ टाइम एज अ यूएस आईटी रिक्रूटर काम किया है। मतलब यूएस में डिफरेंट डिफरेंट जॉब डिस्क्रिप्शंस के लिए लोगों को हायर किया है, स्पेशली इन टेक्निकल। मतलब कि किसी को डेटा एनालिस्ट की जरूरत है, किसी को क्लाउड के बंदे की जरूरत है, तो मैंने यूएस के लिए हायरिंग किया है। तो आई हैव सीन मेनी रेज्यूमे विद बेसिक मिस्टेक्स। आपको लगता है कि उसका रेज्यूमे कभी भी एचआर तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। ठीक है, इंग्लिश गड़बड़ है, स्पेलिंग मिस्टेक है, वहीं से वो रिजेक्ट। ठीक है, अब क्या करता है, जब वो रैंक कर देता है तो उसके हिसाब से अपना वो डेटाबेस भी तैयार करता है। एटीएस स्टोर्स रेज्यूमेस फॉर फ्यूचर रोल्स इवन इफ यू आर नॉट सेलेक्टेड इमीडिएटली। फॉर एग्जांपल, तुम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जिसका मोबाइल एप्स में एक्सपीरियंस है, गूगल में कभी जरूरत पड़ेगी ऐसे रोल की तो तुम्हारे डेटा तुमको डेटाबेस से निकाला जाएगा कि देखो ये बंदा का रिज्यूमे मैच कर रहा है, तो वो डेटाबेस भी स्टोर करता है। अब हम लोग जानेंगे कि एटीएस ऑप्टिमाइजेशन एसेंशियल क्यों है। अभी कुछ स्टैटिस्टिक्स समझ लीजिए जिससे आपको पता चलेगा कि व्हाई यू शुड मेक एन एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे। गेट कीपर रोल प्ले करता है एटीएस। 75% ऑफ रेज्यूमेस आर रिजेक्टेड बाय एटीएस बिफोर अ ह्यूमन सीज देम। तुम लोगों ने सोचा है भाई एक तो मास्टर रेज्यूमे प्रिपेयर कर दिया, अप्लाई 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 टू 100 जॉब्स, ऐसे नहीं होता है। आपका रेज्यूमे पहुंचेगा ही नहीं और आप सोच रहे हो यार इतना टाइम हो गया जॉब अप्लाई किए हुए, कुछ कॉल ही नहीं आता है ना? इफ योर रेज्यूमे इजंट एटीएस फ्रेंडली, इवन अ क्वालिफाइड कैंडिडेट लाइक यू माइट गेट फिल्टर्ड आउट। कीवर्ड मैचिंग, एटीएस प्रायोरिटाइज रेज्यूमेस दैट मिरर द जॉब डिस्क्रिप्शंस लैंग्वेज। मतलब अभी मान लो किसी में मार्केटिंग लीड बोला जाता है और किसी में कुछ और बोला जाता है, हर कंपनी का कीवर्ड अलग होता है, लैंग्वेज अलग होता है। तो अगर तुम्हारे रेज्यूमे में वैसा लैंग्वेज नहीं है तो तुम तो मिस आउट कर रहे हो ना। इसीलिए कहा जाता है कि आप एक मास्टर रेज्यूमे बनाइए और अगर आप 100 जगह अप्लाई कर रहे हैं तो 100 तरीके से रेज्यूमे बनाकर ट्वीक करके भेजिए। don't just apply hit the apply button to all the jobs you are seeing on linkedin, naukri, shine और wherever। ठीक है, अभी मान लो कीवर्ड है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर तुमने लिखा है मैनेज्ड प्रोजेक्ट्स, ये मिस यूसेज ऑफ कीवर्ड्स है। ठीक है, मिसिंग कीवर्ड्स मतलब आपका रैंक लो कर देगा एटीएस। ठीक है, फॉर्मेटिंग कंपैटिबिलिटी, एटीएस स्ट्रगल्स विद कॉम्प्लेक्स लेआउट्स। बुरा नहीं मानना दोस्तों, मैंने अपनी कम्युनिटी में भी बहुत लोगों को देखा है कि वो कैनवा के बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स रेज्यूमे टेम्पलेट्स को यूज करके रेज्यूमे बना रहे हैं। गाइस वेक अप, एटीएस को सिंपल फॉर्मेट वाला रेज्यूमे चाहिए होता है, सिंपल वर्ड डॉक्यूमेंट, सिंपल पीडीएफ। वो ज्यादा कॉलम्स, ग्राफिक्स, अनयूजुअल फॉन्ट्स, अब कैनवा का ढेर सारा फॉन्ट लगा के उसमें यूज कर दिए सुंदर बनाने का चक्कर में। ये तुम अपने शादी का कार्ड नहीं बना रहे हो ठीक है, इसमें सुंदर सुंदर फूल माला सब लगा देंगे, हाँ गणेश भगवान भी लगा देंगे, सब कुछ लगा देंगे, ऐसे नहीं है। ठीक है, एटीएस आज भी सिंपल फॉर्मेट को फिल्टर करता है, सिंपल टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट्स। ठीक है, अब जॉब वॉल्यूम, एम्प्लॉयर्स रिसीव हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेंट्स पर रोल, एटीएस हेल्प्स देम क्विकली आइडेंटिफाई टॉप मैचेस। अब एचआर के पास ना 3 सेकंड 4 सेकंड से भी कम होता है एक रेज्यूमे फिल्टर करने के लिए। ठीक है, पहले तो इतना मान लो ढेर सारा रेज्यूमे इतना पड़ा हुआ है एक जॉब के लिए, 75% एटीएस निकाल देगा और जो बचा है उसको सिर्फ 2 से 3 सेकंड के अंदर में एचआर डिसाइड करेगा कि इसको आगे फॉरवर्ड करना है कि नहीं करना है। कंप्लायंस एंड फेयरनेस, सम सिस्टम्स anonymize resumes due to reduce bias, removing names and addresses। कुछ कंप्लायंस इशू भी होता है, इसके बारे में विशेष जानने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं की एटीएस रेड फ्लैग्स टू अवॉइड। अभी हम लोग समझेंगे कि क्या क्या रेड फ्लैग्स है जो हमारे रेज्यूमे में नहीं होना चाहिए। अब लिखा है किसी ने करियर जर्नी इंस्टेड ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, ऐसे भी बोलते हैं ना, हमारे कॉर्पोरेट लैंग्वेज में बोलते हैं आपका वर्क एक्स क्या है ना, यानी वर्क एक्सपीरियंस क्या है, तो ये कॉर्पोरेट भाषा है भाई, तुम करियर जर्नी नहीं यूज कर सकते। ग्राफिक्स, टेबल्स और चार्ट्स, एटीएस कैन नॉट रीड देम। मिसिंग कीवर्ड्स फ्रॉम द जॉब डिस्क्रिप्शन, मतलब तुमने टूल्स ही नहीं बताया, सर्टिफिकेशन ही नहीं बताया, कीवर्ड मिस कर रहे हो। वेग लैंग्वेज, आई एम अ टीम प्लेयर, अरे भैया क्या टीम प्लेयर, कोलैबोरेटेड विद 5 डिपार्टमेंट्स, ऐसे बात करनी होती है रिज्यूमे में। हाउ टू बीट एटीएस, ठीक है, तो हम लोगों को एटीएस फ्रेंडली बनाने के लिए क्या करना होगा, तो मिरर द जॉब डिस्क्रिप्शन, यूज एग्जैक्ट कीवर्ड्स,
exact phrases from the roles. For example, SEO optimization versus search engine work. अब किसी ने लिख दिया रेज्यूमे में सर्च इंजन वर्क मैंने किया है, अरे SEO optimization is the real keyword people are searching, right? वो लिखो ना. Prioritize relevance. List job specific skills or experience first. Simplify formatting. Use standard headings, bullet points and avoid fancy templates. By the way, Arial, Times New Roman, 2-3 ऐसे फॉन्ट्स हैं जिसको यूज करना चाहिए, बाकी कोई फॉन्ट नहीं यूज करना चाहिए. अभी आपको कैलिबरी पसंद है या मतलब बहुत सारे फॉन्ट्स पसंद है, उसको नहीं यूज करना चाहिए. अब क्वांटिफाई करना चाहिए अचीवमेंट्स. बोलना चाहिए कि इंक्रीज सेल्स बाय 30%. लोगों को कोई मतलब नहीं है कि तुम क्या पत्थर तोड़ रहे हो अपने काम में, लोगों को उसका रिजल्ट जानना है. तुमने जो किया उसका रिजल्ट क्या आया, ठीक है. टेलर एवरी रेज्यूमे. जैसे मैंने बोला, एक रेज्यूमे हर जगह नहीं चिपकाना है, आपको ट्वीक करना है, टेलर करना है. कस्टमाइज फॉर ईच जॉब डिस्क्रिप्शन. नो जेनेरिक रेज्यूमेज बिकॉज एटीएस उसको हटा देगा, फिल्टर कर देगा. हाउ टू डू इट. अभी मैं आप लोगों को लाइव दिखाने वाली हूँ. फिर उसके लिए हम लोग आशुतोष का रेज्यूमे यूज करेंगे और एक एडवांस प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे. आशुतोष, आर यू कंफर्टेबल मी यूजिंग योर रेज्यूमे? Yes, yes. ओके, लेट्स टेक योर रेज्यूमे. मैंने आशुतोष का रेज्यूमे लिया, ठीक है. इस प्रॉम्प्ट को हम लोग बाद में रीड करेंगे. फिलहाल के लिए मैं इस प्रॉम्प्ट को सिर्फ कॉपी कर रही हूँ, ठीक है. मैं लास्ट में तुमको रीड करके बताऊंगी, ठीक. कंट्रोल सी, चैट जीपीटी पे गए, कंट्रोल वी. ये है एडवांस्ड प्रॉम्प्ट, ठीक है. अब बताओ आशुतोष, ये तुम्हारा रेज्यूमे है. मैं डिवाइडर लाइन दे रही हूँ. मैं लिंक्डइन पे जा रही हूँ, ठीक है. लिंक्डइन पे जा रही हूँ, जॉब्स में जा रही हूँ. अब तुम बताओ कि तुम कौन से जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो. लेट्स पुल आउट वन जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर योर रेज्यूमे, मतलब जहां तुम अप्लाई करना चाहते हो. सोशल मीडिया ले, हाँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग. एग्जीक्यूटिव ले, ठीक है. चलो, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव हमने कीवर्ड ले लिया, ठीक है. तुम कहाँ अप्लाई करना चाह रहे हो? इंडिया में? हाँ, इंडिया. होल इंडिया. चलो, लेट से तुमने ये वायरलेंस लिया. यहाँ पर ये हुआ ना, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, राइट. तुम इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो ठीक है. मैंने ये पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन को क्या किया, कॉपी, सॉरी, कॉपी हो गया यहाँ तक, ठीक है. ओके, मैं चैट जीपीटी को जा रही हूँ और यहाँ पर लिख देते हैं कि मेरा टारगेट जॉब डिस्क्रिप्शन ये है. तो हमने क्या किया, अभी अपना रेज्यूमे पेस्ट किया, ये प्रॉम्प्ट पेस्ट किया और टारगेट जॉब डिस्क्रिप्शन पेस्ट किया. नाउ हिट इंटर. अब इसका मैजिक देखना. एक बार आशुतोष का भी रेज्यूमे सामने आप लोगों को दिखा देते हैं कि इसने कैसे फॉर्मेटिंग की है. बाय द वे, देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर एवरीबडी हियर. आई वुड लाइक टू हाईलाइट दिस पॉइंट. अभी बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉर्मेट में यहाँ पर रेज्यूमे नहीं है किसी का भी, खासकर मेरी कम्युनिटी में, ठीक है. अभी जैसे तुमने ये 2 पार्ट में लिखा है ना आशुतोष, अगर तुम बहुत अच्छी जगह अप्लाई कर रहे हो लाइक एमएनसीज एंड ऑल, इट विल रिजेक्ट, एटीएस विल रिजेक्ट इट, क्योंकि उसको ये समझ लो 2 टेबल बन गया है. समझ में आया? तुम्हें याद है हमारे मेंटोर ने कैसे फॉर्मेट बताया था? ये वो सिंपल लाइनअप. हाँ, मैं अपना एक बार रेज्यूमे दिखाती हूँ तुम लोगों को. इन द मीन वाइल, जब तक ये फॉर्मेटिंग क्या है, सिंपल फॉर्मेटिंग. इस फॉर्मेट में एटीएस उसको अग्री करेगा. ये फॉर्मेट है टेबल फॉर्मेट. समझ में आ रहा है गाइस? बनाना है आपको ऐसे, एग्जीक्यूटिव समरी, यहाँ पर अपना ईमेल, लिंक्डइन, पोर्टफोलियो हियर, एग्जीक्यूटिव समरी, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अपना लाइंस लिखो, प्रोजेक्ट वर्क्स, और एक सीध में होना चाहिए. ये डिवाइडर नहीं है इसमें, और सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में. समझ में आ रहा है गाइस? Yes. अब देखते हैं कि इस प्रॉम्प्ट से क्या क्या मुझे आंसर मिला है. अभी देखो, एटीएस रेज्यूमे ऑप्टिमाइजेशन फॉर सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव रोल. कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन. तुम्हारे मतलब अभी जो जॉब डिस्क्रिप्शन हमने उठाया है उसमें कौन कौन से कीवर्ड्स यूज्ड हैं जो कि तुम्हारे रेज्यूमे में नहीं है. जैसे कि शेड्यूलिंग कंटेंट, सोशल मीडिया चैनल्स, एग्जांपल फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन. तुमको एग्जैक्टली ये कीवर्ड यूज करना है अपने रेज्यूमे में.
और तब जाकर भेजना है उस कंपनी को। समझ में आया? इंगेजमेंट एनालिसिस, ये सब कीवर्ड्स चाहिए उसे। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स, कोलैबोरेशन विद कंटेंट और डिजाइन टीम्स, एंड द मेंशन्ड स्किल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्ट्रैटेजिकली इन रेलेवेंट सेक्शन, मतलब स्किल्स और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में तुम डालो, ये कह रहा है, चैट जीपीटी कह रहा है। और सेक्शन प्रायोरिटाइजेशन में देखो, समरी में कीप दिस एट द टॉप बट रिफाइन इट विथ रोल स्पेसिफिक कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल ऐसे लिख सकते हो, पैशनेट एंड एक्सपीरियंस्ड सोशल मीडिया मार्केटर, स्किल्ड इन कंटेंट क्रिएशन, शेड्यूलिंग, एंगेजमेंट एनालिटिक्स। देखो, उठा लिया ना जॉब डिस्क्रिप्शन का एक कीवर्ड, उठा लिया ना तुम्हारी समरी के लिए। अब बताओ एटीएस के लिए ये बहुत सही रहेगा, है ना? एंड कोलैबोरेशन विद क्रिएटिव टीम्स to enhance brand visibility across platforms. Skill section में place it right after summary for better ATS readability. बोल रहा है कि skill section में आप summary के just नीचे डालो group skills under categories like course, social media skills, technical tools. ये तुमने नहीं डाला है। Move certifications above education for better relevance to the role. कल भी मैंने ये बात समझाई है, तुम कहां से 10th 12th तुम आईआईएम हो, आईआईएम अहमदाबाद हो, कानपुर हो, किसी को कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे सर्टिफिकेशंस तुम्हारे काम से मतलब है। यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग, इनफैक्ट मैं अगर आईटी फील्ड की बात करूं, एनआईटी आईआईटी पास लोग भी, शायद कुछ लोग ऐसे हैं, मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूं सबको, टियर 3 कॉलेज वाले बच्चे आर क्रशिंग इन आईटी सेक्टर, enjoying lakhs of packages in comparison to IIT pass out or NIT pass out, just because they have not presented them well. स्मार्ट बनने का जमाना है। आप आज मैं ये नहीं कहती कि इसका महत्व नहीं है कि आईआईटी का एग्जाम नहीं दो, आईआईएम का एग्जाम नहीं दो, बट आज जमाना इससे भी ऊपर हो गया है। स्किल्स का जमाना है, प्रेजेंटेशन का जमाना है, कम्युनिकेशन का जमाना है, क्रिएटिविटी का जमाना है, इमोशनल कोशेंट का जमाना है। अब बोल रहा है कि स्किल्स एंड एक्सपीरियंस अलाइनमेंट, टेलर योर बुलेट पॉइंट्स इन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस फॉर द न्यू रोल। फॉर एग्जांपल आप जॉब स्पेसिफिक कीवर्ड्स नहीं ऐड किए हो, ये ऐड कर दो, सपोर्टेड द क्रिएशन, शेड्यूलिंग, पब्लिशिंग ऑफ सोशल मीडिया कंटेंट अलाइंड विद ब्रांड ऑब्जेक्टिव्स, हाईलाइट क्रिएटिव एंड एनालिटिकल कंट्रीब्यूशंस। तो ऐसे लिखो, देख रहे हो खुद बता रहा है कि आप कैसे लिखो। quantifiable achievements, अब लिखो कि achieved a 30% growth in follower count by analyzing engagement trends and optimizing content strategies, improved content reach by 25% through tailored posts and effective scheduling on multiple platforms. फिर formatting fix करो। अब बताओ, use ATS friendly headers, professional experience लिखो instead of internship। समझ में आया? simplify designs, avoid tables, graphics, columns, बोल दिया ना तुमको। use a single standard font like Arial or Calibri, बता दिया तुमको कि कहां गड़बड़ है तुम्हारा रिज्यूमे, राइट? कस्टम समरी और ऑब्जेक्टिव में क्या क्या दिक्कत है, तुमको कैसे लिखना चाहिए। रिजल्ट्स ओरिएंटेड, देखो कितना अच्छा तुमको वर्ड दे दिया, रिजल्ट्स ओरिएंटेड सोशल मीडिया मार्केटियर, प्रोफिशिएंट इन लेवरेजिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड लिंक्डइन टू इंक्रीज एंगेजमेंट, एडेप्ट एट ट्रेंड, एडेप्ट का मतलब होता है स्किल्ड, माहिर, निपुण, एट ट्रेंड एनालिसिस। ये सब सारे कीवर्ड्स उस जॉब डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? उस जॉब डिस्क्रिप्शन में ये सारे कीवर्ड्स मौजूद हैं, इसीलिए वो बोल रहा है कि आप ऐसे लिखो। एंड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन टू ड्राइव स्ट्रेटेजिक रोल्स, एक्साइटेड टू कंट्रीब्यूट फ्रेश डेटा ड्रिवन इनसाइट्स एज अ सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव। फिर इंश्योर टूल्स लिस्टेड इन द जॉब डिस्क्रिप्शन, तुमने गूगल एनालिटिक्स, कैनवा, मेटा एड्स, ये 3 चीज नहीं डाला है जो कि उसके जेडी में है। रेड फ्लैग रिमूवल, रिमूव लेस रेलेवेंट volunteer experiences unless they include skills transferable to social media management। अब अगर तुमने बहुत ज्यादा volunteer experience लिखा है जिसका social media से relevance नहीं है तो हटा दो। avoid vague phrases like building a cohesive brand voice, ये नहीं है, ये पता नहीं चल रहा है, ये jargon लग रहा है, ठीक है? फाइनल तुमको एटीएस स्कोर भी दे रहा है कि तुम्हारे रेज्यूमे को हम 8 आउट ऑफ 10 देंगे, 10 आउट ऑफ 10 नहीं देंगे, क्योंकि और तुम्हें क्या क्या एक्शन आइटम करना है वो भी बता देते हैं। एड मिसिंग कीवर्ड्स एंड टेलर बुलेट पॉइंट्स फॉर ईच रेलेवेंट एक्सपीरियंस, क्वांटिफाई अचीवमेंट्स विद परसेंटेजेस और अदर मैट्रिक्स, रीऑर्गेनाइज सेक्शंस फॉर बेटर रीडेबिलिटी। जैसे बोला ना, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पहले लिखो, सर्टिफिकेशंस पहले लिखो, एजुकेशन लास्ट में लिखो, ठीक है? एलिमिनेट डिजाइन एलिमेंट्स इनकम्पैटिबल विद एटीएस। तो तुम लोगों के सहूलियत के लिए मैं अपना रेज्यूमे भी तुम लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। मैंने जो रेज्यूमे बनाया है अकॉर्डिंग टू व्हाट इज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, ठीक है? इस तरीके से यू कैन ऑलवेज रेफर टू माय रेज्यूमे एंड वन और टू रेज्यूमे विच आई विल प्रोवाइड,
ठीक है। अब फर्दर तुम चैट जीपीटी को ड्रिल करते हुए आगे बात एक करो कि मुझे एग्जैक्टली बता दो कि जैसे अगर ये वाली चीज है ना, तो इससे पूछो कि कैन यू गिव मी ऑल द क्वांटिफाइबल रिजल्ट्स विच आई कैन इंक्लूड इन माई रिज्यूमे। मतलब अब इसको ड्रिल करते हुए अपना रिज्यूमे को ठीक करो। समझ में आया तुम लोगों को? ये एक ऐसा एडवांस प्रॉम्प्ट है जो आपको एटीएस स्कोर बता देगा और एग्जैक्टली आपको गैप्स बता देगा जो फिक्स करना है। एंड लेट अस हैव अ लुक एट दिस एडवांस्ड ब्यूटीफुल प्रॉम्प्ट विच इज हेल्पिंग अस। ठीक है, एक बार मैं पढ़ के सुना देती हूँ जस्ट फॉर योर सेक। देखो, सो इस प्रॉम्प्ट को कैसे लिखा गया है। यू शुड नो हाउ दीज एडवांस प्रॉम्प्ट्स आर बीइंग रिटन सो दैट यू कैन आल्सो राइट अ an advanced prompt someday for your particular use case. So welcome to the ATS Resume Optimizer. To maximize your resume's compatibility with applicant tracking system ATS and alignment with your target job, follow these steps. Share your current resume. पहले तो या तो आप शेयर करेंगे, टेक्स्ट अपलोड करेंगे या पीडीएफ अपलोड करेंगे. Provide the job description, paste text or upload for the role you are applying to. Once received, I will analyze your resume and the job description to provide. पहले हम किस बातों पे, किन बातों पे हम रेज्यूमे को फिल्टर करने वाले हैं. चैट जीपीटी फिल्टर करने वाला है, मैं नहीं. आइडेंटिफाई मिसिंग एटीएस क्रिटिकल कीवर्ड्स. एटीएस को जो क्रिटिकल लगेगा कीवर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द जॉब डिस्क्रिप्शन. एग्जांपल टेक्निकल स्किल्स, सर्टिफिकेशंस, इंडस्ट्री जार्गन. सेक्शन प्रायोरिटाइजेशन. अब जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पहले बता रहे हैं, अरे उसका क्या मतलब है. सेक्शन को भी प्रायोरिटाइज बताएगा वो कि कौन सा करना है, कौन सा बाद में रखना है. Suggest reordering or reformatting sections. Example, skills experience to match the job's priorities. Skill and experience alignment. Highlight gaps between your resume and the job requirements with tailored additions or modifications. Quantifiable achievements. Recommend metrics driven bullet points to replace generic statements. अब generic statement managed projects है, अरे भाई कुछ और लिखना है वहां पर. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विद 30% इंक्रीज इन दिस दैट, ऐसे करके बात करनी है. ATS friendly formatting tips, headers, fonts, spacing, space कितना रहना चाहिए, file type, everything. Custom summary or objective. Draft a targeted opening statement using keywords from the job description. Hardware or software check. Ensure tools, technologies from the job description are explicitly mentioned. Red flag removal. Detect and suggest removing ATS unfriendly elements. For example, तुमने graphic use कर लिया, column use कर लिया, vague language use किया, वो बताएगा. और मुझे final score दो. Rate your resume's current ATS compatibility 1 to 10 and provide a prioritized action list. तो ये था हमारा prompt. ठीक है. सो हाउ वाज इट गाइज. मैं आशुतोष से पूछना चाहती हूँ क्योंकि उसके रेज्यूमे से ही हम लोग अभी समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस प्रॉम्प्ट को कैसे बेटर यूज करें. आशुतोष, डिड यू फाइंड इट यूजफुल? हाँ, यस, वेरी यूजफुल. एक्चुअली मतलब मुझे क्या ऐड करना है और रिमूव करना है मैं ये जाना, तो दिस इज बेटर रिजल्ट फॉर अपकमिंग जॉब अप्लाई. राइट. और किसी को शेयर करना है कि ये चीज वो यूज करने वाला है, द नेक्स्ट टास्क ऑन द लिस्ट. सो गाइज, वाज इट यूजफुल? प्लीज टेल मी. दिव्यांशु, बताइए. As a newcomer who don't know how to create a resume, it was fruitful that you gave a structure that how ATS work firstly, and how can we increase our chance to get recruited in any company by the help of AI. So firstly, it will suggest us how to improve your resume. After that, it will also suggest that you are doing this thing wrong and you can write. Exactly, वो बता देगा words. Yeah. So as a newcomer who didn't right now create any resume, so it will एकदम simple copy paste चीज दे दिए तुमको, right? So that was it in the learning part, and we will meet in yet another interesting session around a very interesting use case. Till then, stay happy, stay healthy, stay happening, keep hustling, keep implementing and keep impacting. Okay, मिलते हैं next video में. Bye guys, this is Shubhra Rani signing off.